नमस्कार दोस्तों। आज हम नवंबर 2024 करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। नवंबर 2024 करंट अफेयर, पूरे महीने के करंट अफेयर्स को हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आज हम राष्ट्रीय समाचार और विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समाचार सबको एक साथ में लेंगे और पूरा 2024 का जो नवंबर का करंट अफेयर है उसको पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय समाचार के अंदर जनगणना 2026 की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने 2026 में डिजिटल जनगणना शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें पहली बार जातिगत जनगणना के आंकड़े शामिल होंगे। ये डेटा सामाजिक कल्याण योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करेगा। दूसरा है भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी के बीच समझौता। भारत और एडीबी ने $98 मिलियन का ऋण समझौता किया है, जिसके उद्देश्य देश में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देना। यह समझौता आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। ठीक है। तीसरा है भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन निर्माण आयोग में पुनः चयन और भारत को 2025-26 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन निर्माण आयोग में पुनः चुना गया है। चौथा है इंटरनेशनल समाचार के अंदर एडीबी के नए अध्यक्ष का चयन हुआ है। मसातो कांडा को एशियाई विकास बैंक एडीबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मसातो कांडा, ये याद रखना आगे। ठीक है। उसके बाद में भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है। भारत और रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास की संख्या बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। पर्यावरण और स्वास्थ्य, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है। पुरस्कार और सम्मान, ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि 28 नवंबर को समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि मनाएगी। उन्हें महात्मा की उपाधि विठलराव कृष्णा जी वांडेकर ने दी थी। ठीक है। नवंबर 2023 के करंट अफेयर आधारित ये अब हम आगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 कैप्सूल क्वेश्चन आपको देंगे, जो आपके नवंबर 2024 के पूरे क्वेश्चंस को कवर करेगा। ठीक है। नवंबर 2024 करंट अफेयर एमसीक्यू उत्तर सही। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो इसका उत्तर है मसातो कांडा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 2024 में पुलिस निरीक्षक अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये हुई थी भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर है उड़ीसा के अंदर। ठीक है। 2024 में पुलिस महानिदेशकों और निरीक्षकों की अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजित हुआ था भुवनेश्वर के अंदर। तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तृष्णा है त्रिपुरा के अंदर। तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये है त्रिपुरा के अंदर। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित होता है। तो हॉर्नबिल होता है नागालैंड के अंदर। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के अंदर आयोजित होता है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर का प्रमुख पर्यावरणीय परिणाम क्या है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि ईपीआर का प्रमुख पर्यावरणीय परिणाम क्या है। तो इसका है पुनर्चक्रण में वृद्धि, यानी कि रिसाइकल बिन में वृद्धि। ठीक है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 100 मेगावाट ऊर्जा निर्यात करने का समझौता किया है। तो वो है नेपाल। भारत ने नवंबर 2024 के अंदर 100 मेगावाट सौर ऊर्जा निर्यात करने का समझौता नेपाल के साथ किया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
मनाया जाता है 7 नवंबर को, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है। ज्योतिराव फूले की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है 28 नवंबर को। ठीक है। 2000 भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन निर्माण आयोग में पुनः चुना गया है। यह आयोग किस उद्देश्य से कार्य करता है? तो ये करता है शांति स्थापना हेतु। ठीक है। उसके बाद में 11 नवंबर 2024 में किस भारतीय शहर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? नवंबर 2024 में G20 शिखर सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर समझौता किया है? तो वो किया है अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर समझौता भारत ने किया है। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को वुमन इन साइंस अवार्ड मिला है? वुमन इन साइंस। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को वुमन इन साइंस अवार्ड मिला है? तो वो है डॉक्टर टीना भटनागर। डॉक्टर टीना भटनागर। डॉक्टर टीना भटनागर। कौन सा राज्य हाल ही में प्लास्टिक फ्री मार्केट नीति लागू कर रहा है? तो वो कर रहा है केरल। केरल प्लास्टिक फ्री मार्केट नीति को लागू कर रहा है। बहुत ही बढ़िया आंसर है। देश का पहला फ्लोटिंग रेलवे स्टेशन कहाँ प्रस्तावित है? फ्लोटिंग रेलवे प्रोडक्ट कहाँ प्रस्तावित है? तो फ्लोटिंग रेलवे स्टेशन कश्मीर के अंदर प्रस्तावित है। ठीक है। देश का पहला फ्लोटिंग रेलवे स्टेशन कहाँ प्रस्तावित है? कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के अंदर ही आपका एशिया का या फिर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज पुल कौन सा है? चिनाब। इसका उद्घाटन भी हाल ही में किया है। जो कहाँ है? कश्मीर के अंदर। ठीक है। कश्मीर। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त किया गया है? भारत में हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त किया है? तो वो है जस्टिस बोबडे। जस्टिस बोबडे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पेस मिशन साझा किया है? स्पेस मिशन साझा किया है। ठीक है। तो इसका उत्तर है फ्रांस। भारत ने फ्रांस के साथ स्पेस मिशन साझा किया है। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में किस वैश्विक सम्मेलन में भारत ने भाग लिया? तो वो है UNFCCC बोन सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में किस वैश्विक सम्मेलन में भारत ने भाग लिया? तो वो है UNFCCC बोन सम्मेलन। ठीक है। 5 जून को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस। 20 नवंबर 2024 में किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप में वापसी की है? तो वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने T20 विश्व कप में वापसी की है। IPL 2024 टीम की विजेता कौन बनी? IPL 2024 जो टीम है उसका विजेता कौन बनी? IPL 2024 उसका है रॉयल बेंगलोर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है। RCB टीम की कप्तान कौन है? RCB जो टीम है उसके कप्तान कौन है? उसके कप्तान है काफ डू प्लेसिस। काफ डू प्लेसिस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यासों की संख्या बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? तो वह रूस। ADB के नए अध्यक्ष मसातो कांडा किस देश से है? तो वो है जापान से। ADB के नए अध्यक्ष मसातो कांडा किस देश के हैं? तो जापान के। नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पौध स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन का ऋण समझौता किया है?
तो है एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, जिसके नए अध्यक्ष जापान के हैं। कौन है? मसातो कांडा। 29 नवंबर 2024 में किस राज्य ने युवा रत्न सम्मान योजना शुरू की है? 29 नवंबर 2024 में किस राज्य ने युवा रत्न सम्मान योजना शुरू की है? तो वह है छत्तीसगढ़। युवा रत्न सम्मान योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। नवंबर 2024 में किस राज्य ने होमस्टे पॉलिसी 2025-30 लागू की है? तो वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने होमस्टे पॉलिसी लागू की है। होमस्टे पॉलिसी 2025-30 लागू की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ होमस्टे पॉलिसी 2025 से 30 होमस्टे। तो कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, नवंबर 2024 में किस राज्य ने होमस्टे पॉलिसी 25-30 लागू की है? तो वो छत्तीसगढ़ है। अब है मास्टर कैप्सूल्स। नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर 10 अतिरिक्त MCQs जो मतलब कि एकदम ही मास्टर कैप्सूल है। हाल ही में किस देश ने भारत को G20 शिखर सम्मेलन के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायता प्रदान की है? तो वो है अमेरिका। किस भारतीय राज्य ने नवंबर 2024 में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों को नल से जल उपलब्ध करा दिया है? तो वो है गोवा। गोवा ने जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों को नल से जल उपलब्ध करवा दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की है? तो वो है इसरो। गगनयान। नवंबर 2024 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो वो रही है 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है नवंबर 2024 के अंदर? तो 111। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए और फ्रेंडशिप स्क्वायर का उद्घाटन किया? तो ये हाल ही का मतलब नवंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो है भूटान के। भूटान के जो राष्ट्रपति है वो भारत यात्रा पर आए और फ्रेंडशिप स्क्वायर का उद्घाटन किया। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस को हाल ही में किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया? तो वो असम के अंदर। नवंबर 2024 के अंदर असम के अंदर वंदे भारत पहली बार राज्य में शुरू हुई। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। भारत ने हाल ही में किसे ग्लोबल पीस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? भारत में हाल ही में किसे ग्लोबल पीस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो वो है कौन है? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को ग्लोबल पीस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को क्या किया गया है? ग्लोबल पीस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल ने भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लॉन्च किया है, इंडियन ऑयल ने। ठीक है, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का विस्तार किया? तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने गोधन न्याय योजना का विस्तार किया है। ठीक है, तो ये थे करंट अफेयर के 40 क्वेश्चंस। करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन थे जो MCQ थे, 2024 नवंबर के थे, उनको पूरा कंप्लीट करता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।